हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 8 का चैप्टर 6 दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन का फर्स्ट कुछ पैराग्राफ देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जॉडी एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके फादर होते हैं। तो उसके फादर को क्या करता है, एक स्नैक बाइट कर लेता है। तो अपने पॉइज़न को निकालने के लिए वो एक डो को क्या कर लेते हैं, मार देते हैं, हिरनी को मार देते हैं और उसका लिवर यूज़ करके वो अपनी जान बचाते हैं, अपने आप को सेव करते हैं। तो जॉडी क्या कर रहा होता है, टेंशन कर रहा होता है, उसको वरी हो रही होती है कि उसके बच्चा जो है छोटा, उसका क्या होगा। और अपने फादर से बोल रहा होता है कि फादर क्यों ना हम उसे अपने घर लेके आ जाएं और अपने साथ रखें, क्योंकि वो बेचारा अकेला बच्चा जंगल में बिना मदर के कैसे रहेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हम नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। कैन आई राइट बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। फिर वो बोलता है कि क्या मैं मिनविल, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, उनके साथ जाकर उसको ढूंढ कर ले आऊँ क्या, फाइंड इट है ना, इफ़ आई कैन फाइंड इट, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उसे अपने घर ले आऊँ क्या। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, यानी कि तुम अपनी मम्मी से बोल देना कि मैंने बोल दिया है कि तुम चले जाओ। I sidled back to the table and sat down. He sidled, वो कहाँ चला गया, मतलब अपने जहाँ ब्रेंच पे बैठा था वहाँ चला गया और फिर से वहाँ बैठ गया। His mother was pouring coffee for everyone. उसकी मदर क्या कर रही थी, कॉफ़ी जो बनाई थी उसकी मदर ने वो कप में डाल रही थी और सबके लिए दे रही थी। He said, तभी उसने बोला, माँ पास सेज आई कैन ब्रिंग बैक द फ़ोन, यानी कि पापा बोल रहे हैं कि मैं उस जो छोटा सा बच्चा है हिरन का जो छोटा बच्चा है उसको ला सकता हूँ। शी होल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर यानी वो क्योंकि डाल ही रही थी तो उसके हाथ में ही था कॉफ़ी का पॉट। वॉट फ़ोन, बोलती है कि क्या फ़ोन है ये, मतलब द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वो फ़ोन जो किसका बच्चा था, बिलोंगिंग यानी किसका था, उस डो का था जिसको हमने मार दिया है, उसका बच्चा है। वी यूज़ द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पाम, यानी हमने उस डो का क्या किया था, लीवर लिया था ताकि हम अपने पापा का क्या कर सके, पॉइजन को निकाल सके और पापा की जान बचा सके। शी गैस्प्ड यानी क्या होता है कि जब उसने वो बात सुनी तो ब्रीथ्ड इन हैविली एंड लाउडली, सांसें लेने लगी जोर जोर से, है ना। वेल फॉर पिटी शेक, यानी कि हम उसको दया करके भी ला सकते हैं। पिटी शेक यानी हमें उस पर दया करनी चाहिए और दया खा के उस पर काइंडनेस करके भी उसको अपने घर ले आना चाहिए। पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्रेव, यानी कि पाप बोल रहे कि बहुत ही अनग्रेटफुल होगा कि हम उसको भूखा मरने के लिए छोड़ दे। स्ट्रेव यानी क्या होता है, भूखा मरने के लिए, यानी हम उसको भूखा मरने के लिए छोड़ नहीं सकते, वो बिना फूड के कैसे रहेगा। अनग्रेटफुल यानी क्या होता है, थैंकलेस। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, डॉक विल्सन कोई वहाँ पर होगा जिसने बोला कि हाँ दैट्स राइट है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉयज़ राइट एंड हीज डैड इज़ राइट, यानी कि कोई भी इस दुनिया में क्या होता है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, यानी कोई भी इस दुनिया में फ्री में नहीं आता है। द बॉय इज़ राइट, बॉय और पापा, उसके पापा दोनों ही सही है, उन्हें क्या होना चाहिए, उसको ले आना चाहिए, काइंडनेस रखनी चाहिए उस बच्चे के प्रति। मिन विल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। फिर वो जो मिनविल होता है, ये देखिए यहाँ पर है, इस पर दिखेगा आपको, वो बोलता है कि ठीक है हम दोनों चले जाएंगे और मैं इसे वापस ले आऊँगा और उसकी हेल्प भी करूँगा उस बच्चे को ढूंढने में। ये देखिए आपको पिक्चर भी दिखेगी यहाँ पर, ये जंगल में जाते हैं ढूंढने के लिए। सी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, मदर ने क्या किया, उसने उस पोट को नीचे रखा ज़ोर से, हेल्पलेसली यानी बिना, ऐसे उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि नहीं जंगल में कैसे चला जाए, क्योंकि उसके फादर को भी स्नेक ने बाइट कर लिया था। तो हो सकता है बहुत सारे जंगली जानवर हो और दूसरों की जान बचाने जाएगा तो कहीं उसको कोई नुकसान ना पहुँच जाए। हेल्पलेसली तो उसने क्या कर दिया, नॉट एबल टू डू एनी थिंग, हेल्पलेसली का मतलब क्या होता है, नॉट एबल टू डू एनी थिंग, उसने हेल्पलेसली उसको नीचे रख दिया। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क आई हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, यानी कि अगर उसकी माँ ने क्या बोला कि तुम अपना मिल्क दोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो उसको खाने के लिए और कुछ मैं दे नहीं सकती।
मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। फिर वो जो मिनविल है बोलता है चलो आ जाओ हमें निकलना पड़ेगा, हमें राइड करके जाना पड़ेगा। माँ मैक्सवेल आस्क्ड एंक्यूसली, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। फिर इसकी जो माँ मैक्सवेल है वो उसने पूछा, माँ मैक्सटर ने पूछा कि तुम ज़्यादा दूर है ना, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग यानी कि तुम ज़्यादा दूर मत जाना। जॉडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। नहीं हम, फिर जॉडी बोलता है कि नहीं हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम तो डिनर होने से पहले ही घर आ जाएंगे। मिनविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। माउंटेड यानी होता है कि उसको वो लोग घोड़े पे बैठे और गोट ऑन है ना, माउंटेड यानी क्या था, गोट ऑन यानी घोड़े पे बैठना, और उसने अपने हॉर्स को पुल चलाना स्टार्ट कर दिया, पुल करना स्टार्ट कर दिया और जोड़ी को भी अपने साथ पीछे इस तरीके से बिठा दिया। ही सेड टू मिनविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। फिर वो बच्चा जो है वो मिनविल से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है वो फ़ोन जो है, बच्चा जो है वहाँ पर अभी भी होगा, और क्या तुम मुझे हेल्प करोगे उसे ढूंढने में। आई विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, यानी कि अगर वो ज़िंदा है तो मैं उसे ढूंढ ही लूँगा। हाउ यू नो इट्स अ ही, यानी तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, क्या पता वो शी भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी ना हिरन हो, हिरनी भी तो हो सकती है। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन द लाइन ऑन ए डो फोन पास सेज द स्पोर्ट आर वेरी विच वे। मतलब जो स्पोर्ट्स है वो जो चलते हैं ना, मतलब अगर कोई भी एनिमल चलेगा तो उसके जो क्या बनेंगे, उसके पैर के निशान बनेंगे। तो जो स्पोर्ट्स थे वो सभी जगह थे, एक लाइन में थे। पास सेज द स्पोर्ट्स आर वेरी विच वे, वेरी विच वे यानी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो स्पोर्ट्स थे वो क्या थे, अलग अलग दिशाओं में थे। देखिए कॉम्प्रहेंशन चेक आ गया है। वॉट हैड हैपन टू जोडीज़ फादर, जोडी के फादर को क्या हुआ था, पॉइजन ने क्या किया था, बाइट किया था। हाउ डिड द डोज सेव पेनीज लाइफ, उसने अपनी लीवर दे के उसकी लाइफ सेव की थी। वाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम, क्योंकि वो बेचारे की माँ को उन्होंने मार दिया था और वो अकेला था तो उसको उस पर दया आ गई है। हाउ डज जोडी नो वॉट द फोन इज़ अ मेल और फीमेल, जो जोड़ी को कैसे पता कि जो फ़ोन है वो मेल है या फीमेल है, तो उसके फादर ने उसको स्पोर्ट्स के बारे में बताया था, उसके ऊपर जो स्पोर्ट होते हैं उसके बारे में बताया था, तो उससे वो गेस कर रहा था ना। सेकेंड पार्ट देखिए, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरिंग। फिर जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उसके दिमाग में, जोडी के दिमाग में क्या आ रही थी, उस फ़ोन के मतलब उस बच्चे की बातें आ रही थी जब वो उस रास्ते को क्रॉस कर रहे थे। और दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, अबंडेंट क्लियरिंग यानी होता है डेजर्ट ओपन स्पेस। फॉरेस्ट में जो डेजर्ट ओपन प्लेस होती है वहाँ तक वो पहुँचे। ही सेड कट टू द नॉर्थ, मीनवाइल I was up here that Pa got bitten by the snake and killed the dog and I saw the phone। यानी कि उसको बोलता है कि कट टू द नॉर्थ, यानी नॉर्थ साइड में चलो, मिनविल इट वॉज अप हियर यानी यहीं पर ऊपर की तरफ था। दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, जहाँ पर पापा को उस स्नेक ने काटा था और फिर हमें उस हिरनी को यहाँ पर ही मारा था और मैंने उस फ़ोन को यहीं पर देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिनविल विथ हिम। सडनली यानी कि अचानक से उसे लगा, उसकी इच्छा नहीं थी, है ना, जोडी की इच्छा नहीं थी कि जो मिनविल है इसके साथ आए। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर वो मर चुका होगा बच्चा, और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, यानी अगर वो बच्चा क्या होगा, मर चुका होगा और नहीं मिलेगा तो वो नहीं चाहता कि इसकी डिसअपॉइंटमेंट कोई देखे। And if the phone was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it। फिर वो बोलता है कि अगर वो नहीं मरा होगा, ज़िंदा होगा, तो मैं नहीं चाहता कि जो हमारी मीटिंग हो, लवली मीटिंग हो हमारी, हम जब मिलें तो सीक्रेट जो मीटिंग हो वो कोई देखे। एंड्योर यानी बियर या टॉलरेट,
उसको कोई देखे, मैं उसको है ना किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइम है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ। उसने फिर बोला कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्कर्प्स इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। वो बोलता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, ये जो झाड़ियाँ हैं ये बहुत थिक है, यहाँ पर हॉर्स नहीं चल पाएगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, यानी मैं यहाँ से पैदल चल के चला जाऊँगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिनविल जो है वो उसके साथ आए और वो सिचुएशन देखे, उससे कैसा फील होता है जब वो मिले। तो उसने बोला कि मैं खुद ही चला जाऊँगा, आप यहाँ खड़े रहिए, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। तो मिनविल बोलता है कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें इस जंगल में कैसे छोड़ दूँ। सपोज़ यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक टू। फिर बोलता है कि सपोज़ तुम अगर गुम गए जंगल में तो, और तुम्हें भी किसी सांप ने काट लिया तो, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही इज़ वंडर्ड, लीव मी ऑफ राइट हियर। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, और आई माइट टेक, है ना, इट माइट या आई माइट टेक अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड, यानी मुझे उसको ढूंढने में शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है। इफ़ ही इज़ वंडर्ड, यानी अगर वो गुम गया होगा, कहीं खो गया होगा, तो उसको ढूंढने में मुझे टाइम लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हियर, तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो, मैं उसे ढूंढने चला जाता हूँ। ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। फिर वो बोलता है कि ठीक है, ऑल राइट, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और टेक इट ईजी है ना, ईजी ना हो, यानी कि आराम से जाना, आराम से, और उसको डायरेक्शन बताता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, इस तरफ तुम्हें जाना है। देयर एंड देयर, इसको पूरा डायरेक्ट करता है। द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लिज्ड। नेक्स्ट क्या होता है, जो द टोल पाइन मेक्स अ बियरिंग होता है एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन। ये जो पाइन ट्री है ये तुम्हें हेल्प करेगा डायरेक्शन में, इस पाइन ट्री को इंडिकेट करते हुए उसने बताया है कि ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, और ईस्ट और वेस्ट है। तो तुम्हें जब वापस आना होगा तुम घूमोगे नहीं, इसको देखते हुए ही आना है। फिर बोलता है सो लॉन्ग, बहुत ही लंबा, क्योंकि अभी जंगल में ढूंढने जा रहा है। सो लॉन्ग मीनवाइल आई एम ऑब्लिज्ड, यानी ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे साथ आए, है ना। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द होव्स टू एंड, देन कट टू द राइट, द स्कर्प्स वॉज स्टिल, ओनली हिज ओन क्रिकलिंग of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. फिर क्या किया, he waited for a sound of the hooves to end. hooves क्या होता है, साउंड आ रही थी हार्ड लोवेस्ट पार्ट ऑफ द हॉर्स फुट, हॉर्स की जो पैरों की जो आवाज़ आ रही थी, वो सोचा था कि वो बंद हो जाए। देन कट टू द राइट, फिर मैं क्या जाऊँ, राइट साइड में जाऊँ। द स्कर्प्स वॉज स्टिल यानी हिल नहीं रही थी ना, लैंड कवर्ड विथ, जो सब था वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। ओनली हिज ऑन क्रिकलिंग ऑफ ट्विंग साउंड अक्रॉस द साइलेंस, क्रिकलिंग में साउंड ऑफ समथिंग ब्रेकिंग। वो जब चल रहा था तो छोटी छोटी जो झाड़ियाँ थी ना, वो जो ट्विंग्स थी, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ सब्स एंड ट्रीज, वो क्या हो रही थी, टूट रही थी। तो वो जो आवाज़ आ रही थी वही सुनाई दे रही थी, बाकी उस जंगल में कुछ आवाज़ आ ही नहीं रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, वंडर्ड यानी वो बहुत ही, है ना, सोच रहा था। फॉर अ मोमेंट, उसने एक मोमेंट के लिए सोचा। इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, क्या उसने कहीं डायरेक्शन का मिस्टेक तो नहीं कर दिया, यानी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा वो कहीं। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. Buzzard होता है a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animals, है ना। कैसा एनिमल होता है, जैसे कि हमारा वल्चर होता है, वैसे ही हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बजर्ड को बोलते हैं बाज जो होता है वो था। रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उसके सामने उठा, एंड फ्लेफ्ट इनटू द एयर, और उड़ गया, किसमें, हवा में उड़ गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स, बजर्ड्स सेट इन अ सर्कल अराउंड द कार्केस ऑफ द डो। फिर वो कहाँ आया, जो
ओक ट्री है उसके नीचे आया, जहाँ क्लियर एरिया था वहाँ पर नीचे आया, और वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे बाज बैठे हुए थे। किसके सर्कल में? काकेस, यानी मैंने पहले ही वर्ड बताया है, कंकाल, जो मरे हुए एनिमल का जो कंकाल बचा हुआ था उसके आसपास सब बैठे हैं, उसमें से वो खा रहे थे ना। जो डो था जो मर गया था उसके चारों ओर वो लोग बैठे थे बाज, और उसमें से वो बर्ड्स क्या कर रहे थे, खा रहे थे। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रैवली नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गर्दन, स्क्रैवली यानी पतली लंबी जो ऐसे डरावनी सी गर्दन थी, उसको मोड़ा, उसको एक तरफ देखा, और हिस्ड यानी उनकी वॉइस, उनकी जो वो जो आवाज़ करते हैं ना, साउंड करते हैं ना बजर्ड्स, उनकी आवाज़ निकाली उन्होंने। ही थ्रू हिज डो एट दैम। डो यानी होता है ट्री ब्रांच। उसने एक छोटा सा, होता है ना जब कोई बर्ड्स बैठी होती है, एनिमल्स बैठा होता है, तो हम भी ट्री की एक छोटी मोटी लकड़ी लेते हैं और उससे उड़ाने की कोशिश करते हैं उसको। तो उसने वो लिया और उसको उड़ाने की कोशिश किया। एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, यानी कि वो वहाँ से उड़कर अलग अलग नियर बाई जितने भी पास में ट्री थे उन ट्रीज़ के ऊपर जाके बैठ गए। द सेंट शोड लार्ज कैट प्रिंट बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। उस सेंट से क्या पता चल रहा था, उसको क्या दिखा, छोटी छोटी लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश, है ना। उसने देखा कि उसकी जो फुट प्रिंट्स वहाँ बने हुए थे ना, एक कैट के बड़े बड़े से, और उसने क्या देखा कि अभी अभी एक कैट को किसी ने मारा, फ्रेश थी वो। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और क्या छोड़ दिया उन्होंने, और फिर उन्होंने क्या कर दिया, डो को कहाँ छोड़ दिया, वहाँ पर। कैरियन बर्ड्स यानी होता है कि बर्ड्स दैट ईट फ्लैश एंड डेड एनिमल, ऐसी बर्ड्स जो क्या करती है, फ्लैश और डेड एनिमल को खाती है। तो ये सारी सिचुएशन उसे जंगल में दिख रही है। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। उसने मतलब कि ग्रास को इधर उधर हिलाया, रास्ता किया अपने लिए, जहाँ पर उसने क्या देखा था, लास्ट टाइम फ़ोन को देखा था, है ना। पार्टेड यानी होता मूव्ड और पुश्ड असाइड, ताकि वो आराम से देख सके उस ग्रास में कहीं वो छुपा हुआ तो नहीं है। इट डिड नॉट सीन पॉसिबली दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। इट डिड नॉट सीन पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। उसको तो पता, मतलब विश्वास ही नहीं था, पॉसिबल यानी कि कल ही था, मतलब कल ही हमने यहाँ पर उसको देखा था और कल ही हमने यहाँ पर उसकी माँ को मारा था। देयर वॉज नो, सॉरी ये वो लाइन है, द फोन वॉज नॉट देयर, वो जो बच्चा था वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। उसने पूरा उधर उधर घूम करके देखा, लेकिन वहाँ कोई साउंड नहीं था, कोई साइन नहीं था। द बर्ड्स clacked their wings impatient to return to their business। फिर वो जो बाज बैठे हुए थे वो अपने जो पंख थे वो ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं ना। क्लिंक देयर विंग्स यानी मेड अ शॉर्ट लाउड साउंड ऑफ फ्लैपिंग द विंग्स। फ्लैपिंग यानी उनको फड़फड़ करने की आवाज़ करते हैं। इम्पेशेंट यानी क्योंकि उनको तो अपने खाने का काम करना था ना, उनका बिजनेस क्या था, वो मरा हुआ जानवर था उसको खा रहे थे, तो बहुत ही डेस्परेट थे कि कब जाए यहाँ से और हम लोग वो खाएँ। He returned to the spot where the fawn had embossed and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof print. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. फिर क्या होता है, वो क्या करता है, he returns to the spots where the fawn had एमर्स्ड, यानी जहाँ पर उसे फ़ोन दिखा था वहाँ पर गया और ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और उसने क्या किया, मूव्ड विथ हैंड्स एंड लेग्स ऑन द ग्राउंड। उसने अपने हाथ और पैरों से ऐसे मूव किया इधर उधर मिट्टी को। स्टडिंग द सेंड, वो ताकि सेंड को स्टडी करने की कोशिश कर रहा, देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो फुटप्रिंट्स है या नहीं है। द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, द नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक एक्सेप्ट दोज द कैट एंड बेजर्ड्स, यानी कि जो नाइट में जो रात में जो बारिश हुई उससे जो सारे फुटप्रिंट्स है वो क्या हो गए, ख़त्म, वहाँ से हट गए हैं। और अभी किसके फुटप्रिंट है, वो केट जो मरी हुई है और जो बेजर्ड्स हैं, जो बाज है जो उड़कर वहाँ आए हैं, उनके फुटप्रिंट्स ही वहाँ पर दिख रहे हैं। यानी उसे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है ना, उसके कोई फुटप्रिंट भी नहीं है उस फ़ोन के, ताकि वो उसे ढूंढ सकें। तो यहाँ पर ये कॉम्प्रहेंशन चेक आया है। जोडी डिडंट वांट मिनविल विथ हिम फॉर 2 reasons।
वर दे। क्या 2 रीज़न थे? 2 रीज़न ये थे कि अगर उसे वो नहीं मिलता है, अगर वो कहीं पर मर चुका है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी डिसअपॉइंटमेंट वो अंकल देखे उसके ना। और नेक्स्ट क्या थी सेकंड, कि अगर वो मुझे मिलता है तो मैं नहीं चाहता कि जो हमारा मिलन हो वो इतना अच्छा सा जो मिलन हो, सीक्रेट मिलन रहे, किसी को पता ना चले। वाई वॉज मिनविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन? जोडी को अलोन छोड़ने के लिए मिनविल क्यों इतना डर रहे थे? क्योंकि यहीं पर उसके पापा को कल ही उन्होंने क्या किया था, सांप ने उसको काटा था। तो उसको डर था कि कहीं उसे भी कोई सांप ना काट ले या वो इस जंगल में कहीं गुम ना जाए। तो इस कारण से वो उसे मना करा था कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। तो ये हमने देखा, इसमें हमने क्या देखा कि जोडी जो है वो अपने फादर को मना लेता है और वो मिनविल के साथ जंगल में क्या करता है, उसको ढूंढने जाता है, फ़ोन को ढूंढने जाता है। और वो जंगल में पहुंचते हैं, तभी जोडी बोलता है कि आप यहाँ रुकिए घोड़े के साथ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा घनी घास है और घोड़ा नहीं आ पाएगा। मुझे डायरेक्शन पता है, मैं जाता हूँ और वहाँ से क्या करूँगा, उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा और मैं जल्दी ही ढूंढ कर वापस आ जाऊँगा। फिर उसको डायरेक्शन बताता है कि इस डायरेक्शन में है, और वो वहाँ जाता है तो उसे क्या मिलता है कि वहाँ बहुत सारे बाज बैठे हुए होते हैं एक मरे हुए जानवर के आसपास। और वहाँ पर वो ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी, मतलब उसको क्या मिलता है, कोई भी फुटप्रिंट नहीं मिलते हैं उस फ़ोन के, कुछ भी सबूत नहीं मिलता है ना, प्रूफ नहीं मिलता है कि वो कहाँ होगा। तो ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।